हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैक बेंचर्स टू अचीवर्स में। आज है 10 जनवरी और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही जवाब है भारत। और 2025 की मेजबानी किसने की थी? ब्राज़ील। और 2026 की भारत। और 2027 की मेजबानी कौन करेगा? चीन। और ब्रिक्स में कितने देश हैं? 5। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ये ब्रिक्स का फुल फॉर्म भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स प्रारंभिक सदस्य 5 हैं और नए सदस्य भी इसमें जुड़े हैं, जिसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और सऊदी अरब अमीरात। और टोटल सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। टोटल अब इसमें 11 देश हो गए हैं। और अभी रिसेंटली जो जुड़ा है वो जुड़ा है लास्ट इंडोनेशिया। इंडोनेशिया नया सदस्य देश इसमें जुड़ा है। टोटल देश हो गए हैं 11। चलिए अगला क्वेश्चन। विश्व हिंदी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे, हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 10 जनवरी। और इस 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। और इसका मकसद क्या था? हिंदी को दुनिया भर में पहचान दिलाना। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 को। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस देश में प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के खोजे गए हैं? अभी हाल ही में कुषाण काल के सिक्के खोजे गए हैं, तो वो किस देश में खोजे गए हैं? तो इसका सही जवाब है भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान दोनों जगह पे कुषाण काल के सिक्के खोजे गए हैं। पाकिस्तान के ऐतिहासिक शहर तक्षशिला के पास भीर टीला है, जो यूनेस्को स्थल है। और भारत के उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और छत्तीसगढ़ रायपुर जैसे स्थानों पर कुषाण काल के सिक्के खोजे गए हैं, जो प्राचीन गांधार सभ्यता और कुषाण साम्राज्य के व्यापारिक व सांस्कृतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। तक्षशिला में सम्राट वासुदेव के सिक्के और लैपिस लाजुली पत्थर मिले हैं, जबकि भारत में बड़ी संख्या में तांबे के सिक्के मिले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। थंथाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जहां अखिल भारतीय बाघ जनगणना 2026 शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। थंथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु। और यहाँ पे क्या शुरू हुआ है? बाघ गणना 2026 की शुरुआत थंथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु से की गई है। थंथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु राज्य के इरोड जिले में है। और यहाँ राज्य के 18वें ये जो वन्यजीव अभयारण्य है थंथाई पेरियार, ये 18वां वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। और यह
नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य से जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई सिंग डांस एंड लीड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? सिंग डांस एंड लीड किताब किसके द्वारा लिखी गई है? हिंदोला सेन गुप्ता द्वारा। और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा। और ये जो बुक है सिंग डांस एंड लीड, ये जो इस्कॉन के फाउंडर थे श्री प्रभुपाद, उनके ऊपर है। और जो इनकी पिछली एक पुस्तक थी, हिंदोला सेन गुप्ता की पिछली पुस्तक जो थी सिंग डांस एंड प्रे, वो प्रभुपाद की जीवनी थी। उसी के आगे का ये नया संस्करण है जिसका नाम क्या है? सिंग डांस एंड लीड। और इनकी अन्य पुस्तकें जो हैं द मॉडर्न मॉन्क और बीइंग हिंदू जैसी किताबें भी इनकी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। किस राज्य में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन किया गया है? भारत का पहला पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय कौन सा है? केरल का। और केरल के किस जिले में है ये? ये केरल के वायनाड के कलपेट्टा जिले में है, जो पूरी तरीके से पेपर रहित हो गया है। इसके अधिकार क्षेत्र वाले सभी न्यायालयों में मुकदमा शुरू होने और प्री ट्रायल की कार्रवाई से लेकर साक्ष्य रिकॉर्ड, अंतरिम आवेदन और अंतिम निर्णय तक सभी काम अब डिजिटल मोड में होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या है? उदय। UIDAI ने नया शुभंकर लॉन्च किया है, उसका नाम उदय है। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ लॉन्च किया गया ये? तिरुवनंतपुरम में। नया शुभंकर उदय लॉन्च किया गया है। किसका? UIDAI आधार का। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है? कौन सा देश है ये? अमेरिका। अमेरिका अब अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और 66 और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हट गया। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सहित कुल 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा कर दी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये संगठन अमेरिकी हितों और संप्रभुता और आर्थिक प्राथमिकताओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। इस फैसले के तहत अमेरिका ने 31 संयुक्त राष्ट्र और 35 गैर संयुक्त राष्ट्र संस्थानों से अलग होने का निर्णय लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन। किस देश को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व पुस्तक मेला 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश घोषित किया गया है? तो विश्व पुस्तक मेला 2026 कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। और इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर देश किसको घोषित किया गया है? तो ये इसका सही जवाब है कतर। विश्व पुस्तक मेला 2026 जो नई दिल्ली में हो रहा है, उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर देश है कतर। और फोकस कंट्री है स्पेन। और ये कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और ये 53वां विश्व पुस्तक मेला है। और इसकी थीम क्या है?
इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री वेलोर एंड विजडम एट 75। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। माधव गडगिल का 82 साल की उम्र में निधन हो गया, वो कौन थे? माधव गडगिल कौन थे? तो इसका सही जवाब है पर्यावरणविद। माधव गडगिल पर्यावरणविद थे। 2010 में वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल के अध्यक्ष भी थे, जिसको गडगिल आयोग भी कहा गया। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और संयुक्त राष्ट्र यूएन का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 में मिला था। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो में। और आपका कोई सजेशन हो, फीडबैक, किसी भी तरीके का कमेंट हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।